या अल्लाह, कैसे मैं अपनी सारा को वापस लाऊं। हो गई समीना से बात? हामी भर ली पैसों की उसने? नहीं, अभी कोई बात नहीं की मैंने। क्यों बात नहीं की तुमने? कर लूंगी। एक बात बताऊं समिया, मैं पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। क्या झूठ बोला मैंने तुमसे? और तुम्हें मेरी किस बात से लगा कि मैंने झूठ बोला है? ऐसे ही मेरा शक है। तुम्हारा अचानक घर आना, मुझे बुलाना और फिर जायदाद का तस्करा करना, हालांकि तुम जायदाद की बात तक नहीं करती थी। फिर तुम्हारे अंदर ये सारा की हमदर्दी का बुखार कैसे जागा? तुम अपने बेटे के घर खुश थी तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? जफर, तुम कितने संगदिल हो ना। तुमने इतना बड़ा गुनाह किया है जिसकी कोई माफी नहीं है। हाँ, मेरी गलती यह है कि मैंने यहाँ इस घर से उठाकर सारा को उस महल में पहुंचा दिया। क्या रखा था यहाँ इस घर में? झगड़ों के अलावा क्या था? ये तुम कह रहे हो? घर में तमाम फसाद की जड़ तुम हो। ये तुम और तुम्हारे बेटे का मुझ पर इल्जाम लगाना रोज का काम है। छोड़ो इन बातों को, जितनी जल्दी हो सके 10 लाख रुपए लाकर मेरे हाथ पे रखो और उन दोनों मियां बीवी को मेरे सामने बिठाओ जायदाद के बंटवारे के लिए, वरना सारा सारा करती रहो। क्या तुम मेरी अब बात भी नहीं सुनोगी? बात सुनने का वक्त गुजर गया जुबैर। ऐसा मैंने क्या कर दिया? दोबारा माफी मांग लूं? क्या करूं? जुबैर, तुम्हारी झूठी माफियों की मुझे जरूरत नहीं है। अगर हो सके ना तो सबा से जाकर सत के दिल से माफी मांग लो, शायद वो तुम्हें माफ कर दे। अच्छा, अब मैं इतना बड़ा गुनाहगार हो गया हूं। अब तो लगता है मुझे नाक से लकीरें खींचनी पड़ेंगी हर तरफ मौसूफा से माफी मांगने के लिए। जुबैर, पता नहीं तुम्हारे दिल में क्या है। जिन लोगों ने तुम पर एहसान किया, अब वही लोग तुम्हें बुरे लगने लगे। बोले जाओ समीना बेगम, बोले जाओ। जितनी भड़ास निकालनी है ना आज निकाल दो। हैं? मैंने तो सब काम गलत किए। मैं तो गुनाहगार हूं। दिल भर के गालियां दो मुझे। पता नहीं इसकी बख्शिश होगी कि नहीं होगी। या मेरे पाक परवरदिगार, पता नहीं इसकी बख्शिश होगी नहीं होगी। सारी मलामतें जो दिल की है ना वो निकाल दो मुझ पर। जुबैर, काश तुम्हें कुछ एहसास हो जाए, तुम्हारी कुछ समझ में आ जाए और हमारा घर टूटने से बच जाए। ऐसा मैंने क्या कर दिया भाई? बोलो बोलो, क्या कर दिया कि घर टूट जाएगा? समीना, मैं अगर गुनाहगार हूं और तुम समझती हो कि मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं और पस्तियों में गिरा हुआ कोई शख्स हूं, तो सबूत लेकर आओ ना। तो फिर जो सजा तुम दोगी ना मुझे मंजूर होगी। तुम्हारी कसम, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुम्हारी हर सजा मैं कबूल करूंगा। तुम कहोगी जूते खाओ, मैं जूते खा लूंगा। तुम कहोगे घर से निकल जाओ, मैं घर से निकल जाऊंगा। लेकिन इस तरह किसी के भी कान भरने से मुझसे नाराज नहीं हुआ करो समीना। तुम्हें 10 मरतबा मैं समझा चुका हूं। तुम्हारा मेरा साथ अब का नहीं है, 25-30 साल हो गए हमें साथ रहते हुए। समीना बेगम, जिनको तुमने फरिश्ता बनाकर रखा हुआ है, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि शैतान भी उनसे पनाह मांगता है उनसे। सबूत तो तुम्हारे पास भी कोई नहीं है जुबैर। तुम्हारी आंखों पे पर्दा पड़ चुका है समीना बेगम। कितनी बार मैंने तुम्हें सबूत दिए हैं। कहानियां बनाकर सबूत देना सबूत नहीं होता जुबैर। पानी सर से गुजर चुका है। मुझे भी कुछ नहीं सुनना। पागल बना दिया बिल्कुल। और क्या सबूत लाकर दूं? अपना गला काट के पेश करूं क्या?
10 लाख रुपए लाकर मेरे हाथ पे रखो और उन दोनों मियाँ बीवी को मेरे सामने बिठाओ जायदाद के बंटवारे के लिए, वरना सारा सारा करती रहो। अरसल, अरसल प्लीज घर पर आ जा, प्लीज घर पर आ जा। वो बार बार मुझे आदिया की तस्वीरें भेज रही है, वीडियोस भेज रही है। मुझे लग रहा है आदिया हमारे हाथों से जा रही है। प्लीज कुछ करो। हाँ तुम अभी आ जाओ। हाँ हाँ प्लीज। ओके, मैं इंतजार कर रही हूँ। समिया, अरे समिया, ए समिया, अरे समिया, कब से तुम्हें पुकारता फिर रहा हूं, कहाँ थी भाई तुम? जफर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी तो तुम सारा को वापस ले आओगे? मतलब तुम समीना के घर गई थी? मैं तुमसे पूछ रही हूँ जफर कि अगर मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी तो इस बात की क्या गारंटी है कि सारा कल तक इस घर में वापस आ जाएगी? अरे पहले 10 लाख तो मिले हैं। तुमने कहा था कि आगा जी ने 10 लाख रुपए मांगे हैं, तो इस बात की मुझे गारंटी चाहिए कि 10 लाख दे देंगे तो आगा जी सारा को हमारे हवाले कर देंगे। मैंने जब आगा साहब से बात की थी तो उन्होंने मुझसे यही कहा था। अब मैं तुम्हें किस बात की गारंटी दूं भाई? ठीक है जफर, तो तुम मुझे साथ लेकर चलो, मैं खुद जाके आगा जी को 10 लाख रुपए दूंगी और सारा को वापस ले आऊंगी। तुम एक काम करो, आगा जी को कॉल करके पूछ लो, फिर हम साथ चलते हैं। समिया, ओए, अबे, अरे यार, आगा जी तो मान ही नहीं रहे, ये होगा कैसे? या अल्लाह, अब क्या होगा? उफ, गए हाथ से 10 लाख। ओहो। आंटी सबा किधर है? अपने कमरे में है। क्या हुआ? आंटी मुझे कॉल करने जा रही थी, फिर मुझे मैसेजेस भी करना शुरू हो गई। क्या हुआ है? अल्लाह खैर करे। अब क्या हो गया? आओ आओ आओ। सबा क्या हुआ? कोई कॉल आई? नहीं, अभी तक कोई कॉल नहीं आई है। अरसल कॉल आ रही है। सबा इसको रिकॉर्ड करना। उठाओ, कॉल उठाओ। हेलो, तुझे बोर्ड बोर्ड मना किया था कि पुलिस को ना बताना, लेकिन तू बाजड़ा आई है। आदत से मजबूर है ना। थाने को थानी बैठ की कोई फिक्र ना है। तूने तो कर ली अपनी मर्जी, अब देख कि मैं की करती हूँ। पूरी जिंदगी तू अपनी बहन को ढूंढती भी रहेगी ना, तब भी वो थाने को ना मिलने वाली। अब जा, खुली छूट दी मैंने थाने को, जिसको बताना है बता। ये बड़ा बचने वाली वो मारे हाथ से। सबा, सबा संभालो खुद को। सबा,
हेलो सारा, सारा, कैसी हो बेटा? कहाँ हो तुम? सारा, सारा तुम इधर हो? बोलो बेटा। हेलो सारा, सारा जवाब दो बेटा, कहाँ पर हो तुम? सारा, हेलो, हेलो। मैं तुम्हें पूरे घर में, बल्कि तुम्हारे कमरे में भी तुम्हें ढूंढने गई थी। तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। मैं बिला वजह पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचती रहती हूँ कि तुम मेरा ख्याल नहीं करती, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, पर तुम्हें मुझसे बहुत प्यार है। इसीलिए तुम देखो खुद ही मेरे कमरे में आ गई, है ना? जी, वो मैं सारा, पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? जी जानती हूँ, आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। सारा, पता है अगर मेरी अपनी भी बेटी होती ना, मैं उससे भी ज्यादा तुमसे प्यार करती। तुम्हारे साथ मेरा दिल जो लग गया है, मेरी नजरें तुम्हें हर वक्त ढूंढती रहती हैं। तुम अगर मुझे नजर ना आओ ना तो अजीब सी घबराहट, बेचैनी सी हो जाती है। तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। पता है मैं बहुत अकेली हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। पता है आज ना दिल कर रहा है कि तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाऊं, तुम बहुत सारे कपड़े दिलाऊं। तुम बैठो ना, तुमसे बहुत सारी बातें करती हूँ मैं। हाँ, ये बताओ कि तुम खुश हो ना? जी हाँ, तुम्हारे लिए मैं पिंक कलर के कपड़े लूंगी। पसंद है तुम्हें? पसंद है ना? जी पसंद है। सबा बेटा, कुछ देर आराम कर लो ना। पप्पा आदिया, बेटा कल रात से हम इतना परेशान हैं। तुम्हारी ये हालत देखकर अरसल भी परेशान हो गया। घर पे जाते ही कितनी कॉल्स की हैं। सारी रात तुम नींद बेहोशी की हालत में बड़बड़ाती रही। बेटा अपने जहन पर इतना बोझ मत डालो। वो कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या बोल रही हैं आप? उस औरत ने जो बातें कही हैं सुनी है आपने? पप्पू अगर आपने सुनी होती ना तो फिर आपको पता होता। मुझे नहीं लगता आप हादिया मुझे जिंदा मिल पाएगी। पप्पू आप बताएं, क्या आपको लगता है क्या हादिया मुझे मिल पाएगी जिंदा? क्यों इतने बुरे ख्यालात जहन में ला रही हो? अभी अरसल का फोन आया था, तुम्हारी तबीयत का भी पूछ रहा था। आज है ना हादिया का सुराग मिल जाएगा। देखना इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी। पप्पू पता नहीं कब कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। मिल जाएगी बेटा। अरसल ने कहा है ना कि वो सारे मामला देख रहा है। तुम बेफिक्र हो जाओ। अल्लाह ने चाहा ना तो आज हमारी हादिया हमारे साथ होगी। अल्लाह पे भरोसा रखो। जी आंटी, कैसी हैं आप? बेटा जल्दी से कोई हादिया की तो खबर दो। आंटी कुछ देर में पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। बेटा मैं तो सुबह से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ कि तुम कोई तसल्ली बख्श जवाब दोगे मुझे। आंटी मैंने आपको सुबह इसीलिए कॉल की थी ताकि आप बेफिक्र रहें और अब बिल्कुल भी टेंशन ना ले। इंशाल्लाह हादिया आज हमारे साथ होगी। बेटा ये बहुत जरूरी है। मैंने सबा को भी बोल दिया है। आज ये काम हो जाए तो हमारे दिलों को भी सुकून आ जाएगा। जी आंटी ज़रूर होगा, हम सबके हक में। और जैसी कोई खबर मिलती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? बस बेटा मेरे दिल में एक अजीब से हौल उठ रहे हैं। अगर कुछ गलत हुआ ना तो मैं सबा को क्या जवाब दूंगी? बेटा अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। अरसल अगर तुम ना होते ना तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। इन बिन माँ बाप के बच्चों का जितना ख्याल तुम कर रहे हो ना, ऊपर वाला ही तुम्हें अजर देगा। ठीक है आंटी, मैं आपसे
बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई अच्छी खबर सुनाना। हेलो, हाँ ज़िशान, क्या रिपोर्ट है? तुम लोग पहुँच गए क्या आबादी में? ठीक है जी, अल्लाह हाफिज जी, फिर मिलेंगे। नज़ीर अंकल चाय। अरे शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत। इस वक्त चाय का बहुत दिल कर रहा था। वो नज़ीर अंकल, मैंने आंटी के फ़ोन से खाला को कॉल की थी। अच्छा, क्या बात हुई? कोई बात ही नहीं हो सकी, आंटी फौरन ही कमरे में आ गई थी। बेटा बोला भी था कि थोड़ा एहतियात से, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अभी कुछ दिन और रुक जाओ, ठहर जाओ। नहीं नज़ीर अंकल, मैं किसी भी सूरत में अब इधर नहीं रह सकती हूँ। आंटी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और आगा जी बस मुझ पर ही गुस्सा करते रहते हैं। मैं और यहाँ नहीं रह सकती, अगर मैं रहूँगी तो मैं खुद पागल हो जाऊँगी। मैं बस चाहती हूँ कि मैं एक बार खाला को फ़ोन करूँ और उनको बताऊँ कि मैं ठीक हूँ, ताकि वो परेशान ना हो। लेकिन सारा बेटा, अगर तुम अपने खाला से बात कर भी लेती हो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो तुम्हें यहाँ से निकाल पाएंगी, बल्कि उनके लिए और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अब तो कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा, लेकिन खुदा का शुक्र है राब्ता तो हुआ, शायद अब कोई बात बन जाए। हाँ भाई, क्या बात हुई समीना से? हो जाएगी बात, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे वाह, जल्दी तो तुम्हारी तरफ से थी। पहले तो मुझे टेंशन दे के बुला लिया, अब बात अगली पेशी की तरफ फेंक रही हो, हैं? क्या बात है, क्या इरादा बदल गया है? तो सुबह कोई और बात करती हो, रात को कोई और बात करती हो, कल बड़े भरम के साथ तुम 10 लाख की बात कर रही थी, हैं? 10 लाख की बात किसी शर्त पे हुई थी। अरे शर्त भी पूरी कर देंगे भाई, पहले 10 लाख तो रुपए ला के दिखाओ मुझे। 10 लाख भी आ जाएंगे? वैसे समिया, ये चक्कर क्या है? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हारे दिल में कोई और प्लान बन रहा है। देखो समिया, तुम मेरे साथ कोई गेम नहीं खेल सकती। तुम सीधी सादी घरेलू औरत हो, जो बात तुम पर सचती है बस वही करो। अगर तुम जायदाद के मामलात सेटल करवा सकती हो तो बताओ। अब मेरी भी बहुत बस हो गई है, बस अब जल्द उस मकान और बाकी की चीजों का फैसला कर लेना चाहिए, जल्द से जल्द। यही तो तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि ये सब कुछ करने के लिए, उनके सामने बैठने के लिए सारा का होना बहुत जरूरी है। एक बात समझ लो जफर, उसके बगैर कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। तो फिर तुम जाके सारा को क्यों नहीं लेकर आते? क्यों पैसों के लिए शर्त रख रहे हो? तुम्हें पता है सारा के बदले इतनी जायदाद मिलनी है, फिर तुम क्यों खामोखा की शर्तें रख रहे हो? अगर सबा आ गई तो हमारा क्या मुंह रह जाएगा? क्या जवाब देंगे उसे हम? मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं जफर, तुम जरा सोचो, तुम चंद टकों के एवज सारा को उस जालिम के हवाले करके आए हो। तुमने करोड़ों की जायदाद से हाथ धोया है, सारा के बगैर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मुझसे पैसों की डिमांड करना बिल्कुल फजूल है। सारा के इस घर में होने से जो हमें मिलना है, उसके बगैर कुछ नहीं मिलने वाला। क्या किया जाए? हाँ,